आमच्या गावामध्ये दवाखाना पाहिजे, शाळा पाहिजे, पाण्याची सुविधा पाहिजे, रस्ता पाहिजे. 15 ऑगस्ट 1947 भारी आपले भारत स्वतंत्र झाला ते वर्षापासून वेगळं काहीच सुविधा भेटलेली नाही. पण आता काही सुविधा नाही, तशीच रोड पण व्यवस्थित नाही. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे आमच्याकडे पाण्याची गंभीर समस्या आहे. पाणीसुद्धा काही भेटत नाही. आता तर विहिरीमध्ये काहीच पाणी नाही. और दूसरा समस्या तो बच्चे लोगों को कुछ क्रीडांगन नहीं, कुछ मेडिकल का कुछ है आपका? मेडिकल का कुछ नहीं, आरोग्य केंद्र होना चाहिए नजदीक में. अच्छा, यहाँ पे हॉस्पिटल अभी 25 किलोमीटर तक हमारा जाना पड़ता है. जे वाया असतात त्यांना तर इथून घेऊन जायला रस्त्यातच त्यांची डिलिव्हरी होत असते. एवढ्या अडचणी असतात. आपका स्वागत है जवार तहसील के दाभलोन गांव में, जो कि गुजरात साइड से पहला गांव है. तर गाव जे दाभलोण विलेज आहे हे जव्हार तालुक्यातले शेवटचे गाव, महाराष्ट्र आणि गुजरात असं बाउंड्रीवरती वसलेले हे गाव. गावाच्या पूर्वेस गुजरात, पश्चिमेस गुजरात आणि दक्षिणेस बाजू महाराष्ट्र आणि अगदी निसर्गरम्य म्हणजे सौंदर्यात हे वसलेलं गाव आहे. गावात आप देख सकते हैं ये जो गांव बसा हुआ है ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और ये पहाड़ पे ही है. काफ़ी बहुत सारे पहाड़ हैं, गलियां हैं, वैलीज हैं और उसके ऊपर बसा है ये गांव. दाभलोन गांव का एक गुंधुन पाड़ा, यानी दाभलोन जो जिला पंचायत है, गांव है, उसके अंदर 7 से 8 पाड़े हैं, जिसकी एक पाड़े की संख्या कम से कम 150 से लेके 200 है. और हम गुंदुन पाड़ा में हैं, जहाँ के सरपंच जी का एक घर है, जिसके इसी गांव से आपके एक होनहार बच्चे निकले हैं. आपके जो अब सरपंच हैं सुधाम जी, इन्होंने MSW की है. उनका ये गांव से लेके उनकी यात्रा रही है मंत्रालय तक. तो इतना बड़ा उनकी यात्रा रही है. इसी गांव से हैं और हम उन्हीं के साथ हैं. उन्होंने बहुत काम किया है गांव वालों के लिए. पण आता नवनिर्मित सुदाम श्री माने आमचे लाटके सरपंच सुदाम उंबरसाडा यांनी आता 6 महिन्यापूर्वीपासून लाईटची सुविधा, दिवाबत्ती सुविधा केली. तसेच काही रस्ता काँक्रीटिंग चालू केली. आता सध्या चालू आहेत कामं, प्युअर ब्लॉकची कामं चालू आहेत. आता त्यांनी नाही 6 महिने नाही ते म्हणजे 5 वर्षात नाही झालेले काम, तेवढी कामं आता त्यांनी सध्या करून दाखवलेली आहेत. हिंदी बोल सकता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके गांव में आके. आप सबने मुझे हमें इतना प्यार दिया. थैंक यू सो मच. और बोलते हैं कि दिल से दिल की राह होती है. हम 5.5 घंटे सुबह स्कूटी चला के यहाँ पे पहुंचे. हम चाह रहे थे कि हम सुदाम जी के पास आए, उनको बर्थडे विश करें. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके साथ हैं. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा पूरा परिवार इनके गुणगान गाता है और हम इनके ऋणी हैं कि इन्होंने इतना काम किया है सोसाइटी के लिए, सबके लिए. ये तो सिर्फ अभी आपको दिखाई दे रहा है कि आपके गांव में कर रहे हैं, और इनके सब लोग बहुत प्यार करते हैं. कोई भी पार्टी से होने दीजिए, सब इनको बहुत प्यार करते हैं. वे यही कह के सुदाम जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. आपके आदर और सम्मान के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आमचं विजन आहे, ते विजन आहे आदर्श गाव, हे आमचे विजन आहे. आणि त्यासाठी आम्ही 5 वर्ष आम्हाला हा कार्यकाळ खूप झाला आणि 5 वर्षात आमचा गाव एक प्रगतीपथावर राहील आणि त्याच्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोतच. पण हे आम्ही 5 वर्षात एक पूर्ण जिल्ह्याला, तालुक्याला एक आदर्श गाव आणि एक गावात कसं विकास कामं होऊ शकतात हे आम्हाला दाखवून द्यायचं काम आहे. त्यासाठी आपल्याला विविध संस्थेची मदत लागेल, संघटनेची मदत लागेल, त्यानंतर विविध सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष यांचा सर्वांचा आम्हाला सपोर्ट लागेल. बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे. जो पहली समस्या है वो है हेल्थ एंड हाइजीन की. हेल्थ में ऐसा है कि ये गांव बहुत दूर है. यहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है. कनेक्टिविटी यानी यहाँ से पालघर वुड बी अराउंड 100 किलोमीटर्स
जवार कोई 40-50 किलोमीटर दूर होगा। और यहाँ से नदी से अगर आप जाएं तो देन सिलवासा वुड बी अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स, अराउंड दैट मच। तो यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है तो उनके लिए यहाँ पे गाँवों में फ़र्स्ट एड का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो इफ़ वी कैन क्रिएट दैट फर्स्ट एड ट्रेनिंग और फर्स्ट एड आपके सेंटर्स, तो ये सारे गाँवों को बहुत हेल्प हो जाएगी। करीबन 52 गांव हैं, 52 गांव हैं जहां पे आपको ये फर्स्ट एड सुविधा देनी है, हाइजीन की ट्रेनिंग देनी है, अवेयरनेस देना है, एक छोटे छोटे क्लिनिक्स या डिस्पेंसरी टाइप्स खोलना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है यहाँ पे एग्रीकल्चर। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते तो हैं, बट देन आपको इतना विकास कर देना है कि वो एग्रीकल्चर से वो अपने रेवेन्यूज़ खुद जनरेट कर सकें। जैसे कि उन्होंने एग्रीकल्चर किया, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेलिंग, तो इससे क्या होगा कि उनको बेसिक ट्रेनिंग अपन द सॉइल, ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा इनके लिए गांव में, ताकि यहाँ पे दो चीज़ें होंगी इससे कि यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने गांव के प्रति प्यार ज़्यादा होगा, अपने लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होगा। दूसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम क्रिएट करना है, और दूसरा चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है जहाँ से वो रेवेन्यूज़ क्रिएट कर सकें। थर्ड चीज़ इससे कनेक्टेड है गांव में कि यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि एनिमल्स आर बिगेस्ट एसेट्स। अगर कोई किसी घर में अगर एनिमल बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, बिकॉज दे आर दी ओनली एसेट्स दैट दे हैव। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स को बुला सकें और यहाँ से ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर सकें जहाँ पे उनको इस चीज़ की सुविधा मिल सके। फिर एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं। प्राइमरी स्कूल्स नहीं होने की वजह से कि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं आउट ऑफ 52 विलेजेस, बहुत 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 कम स्कूल्स हैं। जैसे आपके स्कूल्स हैं वो 4th स्टैंडर्ड तक हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय हो गया, क्योंकि अगर आपको उनको हायर एजुकेशन लेनी है तो वो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। इसी गांव से आपके एक होनहार बच्चे निकले हैं, आपके जो अब सरपंच हैं सुधाम जी। इन्होंने MSW की है, उनका ये गांव से लेके उनकी यात्रा रही है मंत्रालय तक। तो इतना बड़ा उनकी यात्रा रही है, इसी गांव से हैं और हम उन्हीं के साथ हैं। उन्होंने बहुत काम किया है गांव वालों के लिए। अब वो चाह रहे हैं कि वो श्री गौरंगा फाउंडेशन ट्रस्ट और जीवन रथ फाउंडेशन मिलकर यहाँ पे सुख सुविधाएँ प्रोवाइड कर सकें। तो ये विषय हम उन्हीं से सुनेंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, गाँव वाले क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा विषय और आ जाता है पानी का। यहाँ पे जो 52 विलेजेस हैं, यहाँ पे वेल भी नहीं है, और जिसकी वजह से कुआं नहीं है, जिसकी वजह से पानी की प्रॉब्लम्स है। ये पहाड़ पे हैं, तो दैट्स अ बिग इशू। साफ़ पानी नहीं होगा, वेल नहीं होगा, तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। हमने एक रात यहाँ गुजारी है और हम महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये रहते कैसे हैं। बट देन इट्स सो वेरी डिफ़िकल्ट कि जिस तरीके से वो पानी सुबह लेके आते हैं। यहाँ पे अगर हम वेल्स क्रिएट कर सकें, वेल्स बना सकें गाँवों में, तो वो एक सुख सुविधा उनके लिए हो सकती है। तो मेजर एरियाज़ हमने देखे हैं इज़ मेडिकल एड, हाइजीन, पानी की समस्या, स्कूल्स की समस्या, और यहाँ पे माइग्रेशन बहुत हो रहा है। तो इसमें हम स्किल डेवलपमेंट दे सकें, तो इसके लिए एग्रीकल्चर वुड बी द मेन कंसर्न, स्किल डेवलपमेंट कंसर्न यहाँ पे हम दिला सकें। तो हम सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब सहयोग करें और हम इस गांव को आइडल गांव बना सकें, उस पर हमारी मदद कर सकें। श्री गौरंगा। नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज
आज डाबलोन गांव के सरपंच जी के साथ हैं। सुदाम जी ये सरपंच हैं और यहाँ पे जो 52 विलेजेस हैं उनके वो अध्यक्ष हैं, सरपंच के अध्यक्ष हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप कुछ कहें। नमस्ते, मैं सुदाम उंबरसाडा दाबलोन गांव के सरपंच हूँ। गाव आहे, गावात आत्तापर्यंत स्वातंत्र्य नंतर 75 वर्षात आजही गावात रस्ता नव्हता, पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही, लाईट सिंगल फेस आहे, रोजगारची खूप मोठी समस्या आहे। सगळी लोक मायग्रेशन मुंबई, ठाणा, वापी, नाशिक अशा ठिकाणी जातात। हा सगळा गावाचा जो इतिहास आहे, हा इतिहास आम्ही खूप वर्षापासून गावाच्या विकासाकरता तळमळत होतो। पण 2019 जे कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव मोठ्या संख्येने पूर्ण देशभरात झाला आणि त्याच्यानंतर गावात येण्याचा योग आला मला आणि गावात एक युवा शक्ती आहे, या सगळ्या शक्तींना एकत्र करून गावाच्या विकासासंदर्भात एक चळवळ उभी केली आणि गावाच्या विकासाकरता आत्तापर्यंत आम्ही जे केलेले कार्य आहे ते गावात जो रस्ता आहे, रस्त्यासाठी आम्ही अनेक धरणे आंदोलन, अनेक पत्रव्यवहार, ग्रामपंचायतपासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, कोकण भवन और आपलं दिल्लीला जे जनजाती आयोग आहे इथपर्यंत आम्ही कंप्लीट केली। त्याच्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन आणि आम्हाला त्या आंदोलनाचं फलित म्हणून रस्ता आम्ही गेल्या वर्षी गुंधनपाड्यामध्ये केलं, बाकी अजून पाड्यात अपूर्ण आहेत। त्याच्यानंतर 2023ला आत्ता आपण स्वतः सरपंच म्हणून विराजमान झालो। त्याच्यानंतर आपण 5 महिन्यात 30 विकास कामं आपण उपलब्ध केले, याच्यामध्ये कॉन्क्रीटीकरण, फ्युअर ब्लॉक, त्याच्यानंतर बंधारे, त्याच्यानंतर सोलर पंप, विहिरी, घरकुल। आत्तापर्यंत आपण 125 अधिक जास्ती घरकुल लाभार्थी, एक लाभार्थ्याला 1.25 लाख रुपयेचा निधी आपण दिला आणि त्यांनी राहण्यासाठी घर जे आहेत, जे लहान मुलं आहेत जे 7वी नंतर त्यांना ॲडमिशन 8वीला भेटत नाही, त्यासाठी आम्ही आमचा ग्रुप आहे, आम्ही सतत प्रयत्न करतो, वेगवेगळ्या शाळेत जाऊन शाळेंच्या शिक्षकांशी भेटून आणि त्यांना ॲडमिशनसाठी आम्ही मोटिवेट करतो, त्यांना आम्ही रिक्वेस्ट करतो। त्याच्यानंतर ॲग्रिकल्चर संदर्भात आम्ही खूप लोकांना संस्थाबरोबर आत्ता आम्ही टाईप झालेला आहे की आमच्या गावात खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, परंतु ते पाऊस जे अडवण्याची जी प्रक्रिया आहे ती अशी कुठलीच नाही आणि म्हणून आम्ही डॅम म्हणा किंवा कुवा आणि बोरवेल असे सगळे आत्ता ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून आणि विविध संस्थेच्या माध्यमातून गावाचे मायग्रेशन थांबवण्याकरता शेतीवरती आम्ही फोकस केलेला आहे। त्यानंतर महिला सक्षमीकरण हा एक मोठा विषय आमच्यासाठी आहे की आजही बऱ्याचशा महिला नाही ह्या जागृत नाही आणि त्याच्यामुळं जे साक्षरतेचे प्रमाण आहे हे कमी आहे, तर त्या संदर्भात पण आम्ही खूप मोठ्या लेवलला अवेअरनेस करतो आहे। त्यानंतर लहान बालके जे वयस्कर आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही जी योजना आहेत पेन्शनच्या, जसं विधवा निराधार आहेत, त्यानंतर वृद्धच्या ज्या योजना आहेत त्या आम्ही दर महिन्याला त्यांना पेन्शन ते मिळवून देतो, दर महिन्याला त्यांना पैसे भेटतात, त्यासाठी पण आम्ही मोठं अभियान राबवलेलं आहे। शिक्षण हा एक खूप मोठी समस्या आहे आणि त्याच्याकरता आम्हाला समजा सपोर्ट भेटलं, मार्गदर्शन भेटलं तर ती समस्या दूर होऊ शकते। याच्याकरता आम्हाला गौरंगा फाउंडेशन, जीवनरथ फाउंडेशन यांचं जर सहकार्य लागलं तर आपण खूप मोठ्याने हे जे प्रॉब्लेम आहेत, अडचणी आहेत ह्या आपण सोडवू शकतात, त्यासाठी आपलं मार्गदर्शन आणि मदत लागेल। धन्यवाद। ला सकें तो हम सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब सहयोग करें और हम इस गांव को आइडल गांव बना सकें, उस पर हमारी मदद कर सकें। श्री गौरंगा फाउंडेशन ट्रस्ट और जीवनरथ फाउंडेशन की तरफ से जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।